Assalamu alaikum. Today's current affairs about 29 मई 2023. फर्स्ट करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री प्रिपेयर्स टू सेंड फर्स्ट सिविलियन। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं बड़ी मजे की कि क्या क्या चीजें, कि कौन सा कंट्री है जो अपना पहला बंदा जो है वो स्पेस में भेज रहा है। चाइना इज द कंट्री हु सेंड सिविलियन। अब सिविलियन की जगह पे पहले कौन जाते थे? सिंपल आप ये समझें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना की आर्मी का क्या नेम है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना की आर्मी का नेम क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो लिबरेशन आर्मी की जगह पे जो फर्स्ट सिविलियन है वो जा रहा है। सिंपल है, वो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। GUI, गुई। ठीक है, GUI गुई। ये बंदा जो है प्रोफेसर है जो कि सिविलियन जो है स्पेस में जा रहा है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो इवन PPSC तकरीबन पूछ चुका है कि CMSA क्या है? चाइना मैंड, MANNED, चाइना मैंड स्पेस एजेंसी। किसकी एजेंसी है? चाइना की है। वो उसका फुल नेम नहीं लिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, न्यूज एजेंसीज के बारे में, सीक्रेट एजेंसीज के बारे में, पार्लियामेंट्स के बारे में और स्पेस एजेंसी के बारे में वो जस्ट एब्रीविएशन लिखता है। और वो जो पूछता है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो लिखेगा। अगर तो वो पूरा लिखेगा चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी, तो आई थिंक हर बंदा चाइना पे टिक कर देगा, बल्कि प्रोबेबली नहीं, कंपलसरी हर बंदा चाइना पे टिक कर देगा। बट CMSA कनाडा मैंड भी हो सकती है, चाइना भी हो सकती है, कंबोडिया भी हो सकती है, डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं। तो CMSA चाइना मैंड स्पेस एजेंसी। नासा USA की है। नासा का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिक भी करवाई थी, मोस्टली लोगों को पता होगा कि USA हर बंदे को, हर मुल्क को आगे आगे लग के नसा रहा है, भगा रहा है। तो नासा नसा किसकी है? USA की है। ये आप लोगों को मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। सुपार्को काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ। सुपार्को स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब चाइना जो मिशन सेंड कर रहा है स्पेस में, ठीक है, वो कौन है? वो शेनजू 16 है। उसका नेम क्या है? शेनजू 16। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो PPSC पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री था और उसका मिशन का क्या नेम था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो PPSC कम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछ चुका है। अल अमल इज द मिशन ऑफ UAE। अल अमल UAE। और अल अमल के बारे में एक और बात बता दूं। अल अमल मींस होप। अल अमल UAE का स्पेस मिशन है और इसका मतलब क्या है? होप है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो न्यूज है जो आगे आपको डिफरेंट न्यूज के साथ लिंक करेगी। वही बात मैं बार बार आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता हूं कि आप लोग खुद न्यूज को अंडरस्टैंड करें, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो पाकिस्तान डेजिग्नेटेड एज वेरी हाई कंसर्न एरिया इन फूड इनसिक्योरिटी। ये पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से भी हुई है, और ये इंस्टेबिलिटी इन IMF की वजह से भी हुई है, और फ्लड्स की वजह से भी हुई है। बाय WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि फूड और एग्रीकल्चर के मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में होगा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? रोम इटली में होगा। ठीक है। अच्छा, वेरी हाई कंसर्न जो है, इसके लिए वो वर्ड हॉट स्पॉट भी यूज करता है कि हॉट स्पॉट एरिया कौन कौन से हैं। अच्छा, अब इसमें वो 3 कैटेगरीज बना रहा है। ठीक है। ये मैं आपको जस्ट अभी न्यूज की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, मेन न्यूज अभी आगे आएंगी। ठीक है। हाईएस्ट, वेरी हाई और हाई। ठीक है। वो ये कह सकता है कि WFP एंड FAO डेजिग्नेटेड कंट्रीज इन हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स? 3 हॉटस्पॉट्स, हाईएस्ट, वेरी हाई एंड हाई। ठीक है। अब जो मेन कैटेगरी वो पूछता है PPSC कम्पिटेटिव एग्जाम्स, और FPSC ने तो बहुत बार पूछे हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी है? 99th है, 2022 की रैंकिंग है। 99 रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2023 की मैं आप लोगों को बहुत जो है वो पहले की न्यूज में बता चुका हूँ। अगेन बताता हूँ, 150th जो है वो रैंकिंग है पाकिस्तान के प्रेस फ्रीडम में। 28 मई को डेजिग्नेट किया गया इंटरनेशनल हंगर डे। बहुत ही मजे की ट्रिक है।
जब भी कोई बुरा काम करता है या अच्छा काम करता है, तो उसके ओपोनेंट लोग जो है वो हड़ताल या स्ट्राइक या प्रोटेस्ट जरूर करते हैं। ठीक है। 28 मई को पाकिस्तान ने चागी में धमाके किए न्यूक्लियर। ठीक है, 28 मई को न्यूक्लियर जो है वो ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में, चागी में। ठीक है। चागी कोयटा का अंदर मौजूद है। चागी किस डिवीजन में है? कोयटा के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पीपीएससी पूछता है। ठीक है। तो 28 मई को जब पाकिस्तान ने धमाके किए, तो दुनिया ने भूख हड़ताल कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि 28 मई को पाकिस्तान ने जब धमाके किए, तो दुनिया ने भूख हड़ताल कर दी। तो 28 मई कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? हंगर डे। और इसके मुताबिक इसके ऑपोजिट 16 अक्टूबर जो है वो फूड डे डेजिग्नेट किया गया, इंटरनेशनल फूड डे। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूँ, लेटेस्ट न्यूज में शेयर हुआ है कि 800 मिलियन लोग जो है, 2023 मई का डाटा है ये, कि 800 मिलियन लोग जो है वो हंगर इंडेक्स में हैं, रोटी खाए बगैर सोते हैं वो। और वो ये दुनिया का कितना बनते हैं? दुनिया का 10% बनते हैं। वो ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्ल्ड अंडर हंगर। ठीक है, 10%। हाउ मेनी पीपल? 800 मिलियन। ये सारी न्यूज ही वन टू ऑल बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई हैं, ये नहीं कि पूछी जाती हैं। थर्ड, कौन सा कंट्री कौन सा नया लॉ पेश करता है, ये वो जरूर पूछता है। युगांडा अफ्रीका का कंट्री है। इसने लॉन्च किया है न्यू लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। ये किडनी ऑर्गन्स को ट्रैफिकिंग करना, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये वर्ड भी पीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये कौन सा कंट्री है? युगांडा जो है, इसने लॉ जो है वो लॉन्च किया है स्टीलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। अच्छा, इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि युगांडा का कैपिटल जो क्या है? काम्पाला। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए बड़ी मजे की मैं आपको ट्रिक इसके लिए करवा देता हूँ कि युगांडा जो है ये एक कंट्री है। ठीक है, लेकिन गैंडा आप लोगों ने अक्सर जू में देखा होगा। ठीक है, गैंडा जरा खौफनाक सा होता है, और आप लोग ये सपोज करें अगर आप अकेले में गैंडे को देख लें तो आपको पाला पड़ जाता है। जैसा कहते हैं ना, किसी से पाला पड़ गया, या उसका उससे पाला पड़ गया, तो आपका गैंडा से पाला पड़ गया है। आपका गैंडा से पाला पड़ गया है। तो गैंडा टू युगैंडा और पाला टू कम पाला। ठीक है, गैंडा टू युगैंडा और पाला टू कम पाला, आपको इस ट्रिक से इंशाल्लाह याद रहेगा। अफ्रीकन कंट्री है। वो ये पूछता है कि बाज का जब न्यूज में वो ये नहीं पूछे कि युगांडा जो है उसने कौन सा ला पेश किया, बट वर्ड युगांडा आ गया, वो ये पूछ लेगा ये कौन से कंट्री में है। अल्बानिया, ये यूरोप में लोकेटेड है। कोसोवो, ये यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, वो ये इस तरह की चीजें पूछता है। ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अल्जेरिया। और इसकी तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, एरिया अल्जेरिया। ठीक है, ये बड़ा बड़ा राइमिंग वर्ड है, एरिया और अल्जेरिया। ठीक है। और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय पॉपुलेशन, इट इज नाइजेरिया। ठीक है। नाई के पास जब हम ईद शब रात के मौके पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा रश होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आई होती है। छोटी ईद से पहले चांद रात जो होती है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आई होती है। तो पॉपुलेशन नाई के पास है। पॉपुलेशन किसके पास है? नाई के पास है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया ऑफ, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका, नाइजेरिया। नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट न्यूज है वो अब मैंने डिफरेंट रैंकिंग्स दी है। अब आपको बड़ी मजे की बात बताऊं स्टूडेंट्स, जब मैंने आर्टिकल रीड कर रहा था कि जो चाइना है इसने फर्स्ट सिविलियन स्टैंड किया है अपना स्पेस में, तो वहां पे उन्होंने पता क्या बात बताई हुई थी? अब बिलीव करें, मैं आपको कहाँ कहाँ से टॉपिक जो है वो पीपीएससी का ढूंढ के देता हूँ एमसीक्यूज के। उन्होंने कहा जी, चाइना द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना द सेकंड लार्जेस्ट। ऑब्वियसली अगर वो जिक्र कर रहा है चाइना की सेकंड लार्जेस्ट, तो हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो जरूर पूछता है इस तरह की बातें। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें हैं। मेरा मकसद जस्ट आपको न्यूज डिलीवर करना नहीं, मेरा आपको न्यूज में सेल्फ सफिशिएंट बनाना भी मकसद है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो यूएसए की है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो चाइना की है, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट एरिया कंट्री किसका है? रशिया का है। और सेकंड लार्जेस्ट किसका है? कनाडा का है। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है एरिया वाइज 33rd है, 33वीं रैंकिंग है इसकी, पता होनी चाहिए।
फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन चाइना है, और अनकरीब इसको इंडिया काट जाएगा, अनकरीब इसको इंडिया जो है वो काट जाएगा। सेकंड अभी फिलहाल तक कौन सा है? इंडिया है। पाकिस्तान की रैंकिंग पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? फिफ्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच देता हूँ। मैं अक्सर अपने करंट अफेयर्स में बात करता हूँ, वो पूछता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। अगर इंडिया और पाकिस्तान दूसरे और पांचवें नंबर पे हैं, ठीक है, तो साउथ एशिया में पाकिस्तान का रैंकिंग पॉपुलेशन वाइज कौन सी होगी? इस तरह के क्वेश्चन पीपीएससी ने पूछे हुए हैं, एफपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की रैंकिंग ऑब्वियसली सेकंड होगी साउथ एशिया में। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़े से वो जब घुमा देते हैं वो स्टूडेंट जो है, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। फिफ्थ जो है, नाइजीरिया का न्यू प्रेसिडेंट कौन सा है? बोला तिनाबू। मैंने आपको डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स करवाए हैं, तो आपको लाजमन पता होना चाहिए कौन सा। इसका सबसे आसान हल क्या होता है कि जो कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं, आपको जस्ट उनका पता हो, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज याद हो जाती है। हमने लास्ट याद किया, तुर्की के सदर ने दोबारा इलेक्शन जीत के कमाल कर दिया। मैंने वर्ड कमाल पे जोर दिया, तो इसका ओपोनेंट कौन था तुर्की के इलेक्शंस का? कमाल था। इर्दोगान का ऑपोजिट कौन था? ओपोनेंट कौन था? इर्दोगान था। हमने ये चीज सीख ली। हमने ये भी बताया पिछले करंट अफेयर्स में उज्बेकिस्तान और थाईलैंड में भी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। और थाईलैंड में किस पार्टी ने विन किया था? मूव फॉरवर्ड पार्टी ने किया था। तो नाइजीरिया का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है? भोला। नाई जो होता है वो बहुत भोला होता है। नाई कौन होता है? बहुत भोला होता है। नाइजीरिया से हमने दो ट्रिक्स की हैं कि नाइजीरिया में नाई के पास पॉपुलेशन का बहुत रश होता है, तो नाइजीरिया पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर पे है अफ्रीका में। और नाइजीरिया नाई जो है वो भोला होता है। इस तरह अब डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का पूछता है। जो कम्पिटेटिव एग्जाम में फॉरेन मिनिस्टर्स क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। रशियन फॉरेन मिनिस्टर बहुत मशहूर है, सर्जी लारोव। सर्जी लारोव डिफरेंट कंट्रीज के चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लारोव। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम एली कोहन है। इस टाइम कौन है? एली कोहन है। हर बंदा जब आपको टीज करता है तो आपको कोहनी मारता है, जब आपको टीज करता है तो आपको कोहनी मारता है। तो इसराइल पूरी दुनिया को टीज कर रहा है, स्पेशली मुस्लिम्स को, तो वो कोहनी मार है, कोहनी से कोहन, कोहनी से कोहन। और यायर लिपट भी इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। यायर लिपट का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? गैंग। आपने जस्ट याद रखना है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? गैंग। और अफगान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आमिर खान मुत्तकी। लेटेस्ट चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और अफगान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये पाकिस्तान में इन्होंने विजिट भी किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज की न्यूज़ जो है वो यहाँ पे खत्म होती हैं। थैंक यू सो मच।